Hello everyone. So today we will discuss about our next chapter, that is alkanes. But before discussing about alkanes, we should know what alkanes are. So to understand the concept of alkanes, we should know what hydrocarbons are. Hydrocarbons क्या होते हैं? They are the compounds which are made up of hydrogen and कार्बन. राइट. सो ये उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने होते हैं. राइट. अगर मैं इनकी टाइप्स की बात करूं तो ये आगे फर्दर 3 तरह के होते हैं. सबसे पहले आ जाएंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, रिंग टाइप और साइक्लिक कंपाउंड्स. राइट. सो सैचुरेटेड में क्या आ जाएगा? सैचुरेटेड में आपके आ जाएंगी अल्केन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है. सैचुरेटेड कंपाउंड्स हम उन्हीं को बोलते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. इसमें क्या आ जाएगा? इसमें 2 कंपाउंड्स आ जाएंगे, 2 तरह के कंपाउंड्स जिसको हम बोलते हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस. राइट. और इस केस में तो हमें दिख ही रहा है कि रिंग और साइक्लिक कंपाउंड्स, किसी भी तरह के साइक्लिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्यूटीन की बात करूं, सो इनको क्या है? साइक्लोब्यूटीन है ये. सो ऐसे कंपाउंड्स जो हो जाएंगे वो रिंग और साइक्लिक कंपाउंड्स में आ जाएंगे. रही आज हम डिस्कस करेंगे अल्केन्स. राइट. अल्केन्स जो हैं दे आर सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स. राइट. इनको हम सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं. क्यों हम सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं? कि बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने होते हैं. जैसे कि यहाँ पे अगर मैं CH4 लगा दूँ, राइट. सो ये बेसिकली किससे बने होते हैं? दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. राइट. सो इनका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2. This is the general formula of alkanes, right? CnH2n+2, right? Where n is the number of carbon atoms. जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उससे डबल क्या होंगे हमारे पास, मतलब 2n+2, 2 इंटू, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में कार्बन 1 है और इस केस में हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 इंटू 1 प्लस 2. 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4. देखिए यहाँ पे CH4 आ गया. राइट. इसी तरीके से इसी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो. अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर्स बनाना नहीं आते, यू शुड रिमेंबर दिस जनरल फॉर्मूला. यू विल कम टू नो कि हाउ मेनी कार्बन. जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि C8 के अकॉर्डिंगली अगर कार्बन 8 होने चाहिए और आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो आपको पता होना चाहिए कितने हाइड्रोजन्स लगेंगे. राइट. सो C8 के केस में अगर मैं यहीं पे सॉल्व करूं, C8 है H2 इंटू 8 प्लस 2. राइट. 2 इंटू 8 16 प्लस 2 18. मतलब C8 8 18 विल बी द फॉर्मूला ऑफ कार्बन. उस पर्टिकुलर कंपाउंड में जिसमें 8 कार्बन एटम है उसमें कितने हाइड्रोजन्स होंगे? 18 हाइड्रोजन्स विल बी देयर इन द केस ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड. ठीक है. सो दिस वाज द जनरल एस्पेक्ट ऑफ योर अल्केन्स. सो आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स की. बेटा स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स को समझने के लिए वी शुड नो व्हाट इज द ज्योमेट्री और व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. राइट. सो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से ही करते आ रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड की अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है, वी शुड नो द फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स
कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं कार्बन ने, जैसे यहाँ पे हमने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इस केस में हमने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो अगर मैं मीथेन की बात करूं, दिस इज द कंपाउंड, कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 एंड 4, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 4 प्लस 0 आएगा, लोन पेयर तो है ही नहीं है, तो 4 के कॉरेस्पॉन्डिंगली, मतलब हाइब्रिडाइजेशन 4 आ गई, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3, sp3, राइट। sp3 के कॉरेस्पॉन्डिंगली स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है जी। स्ट्रक्चर की बात करूं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विल बी देयर। सो यहाँ पे बुक में भी सेम चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं कि दिस इज ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है जी। इनके पास सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन जो है उसकी टेंडेंसी है कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करने की। उसके बाद इसके कुछ कंपाउंड्स नेम यहाँ पे गिवन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। सो दीज आर द कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। सो उसके बाद इसको पैराफिन्स भी बोलते हैं बेटा। पैराफिन्स जो हमारी अल्केन्स हैं, दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज पैराफिन्स। इसका मतलब है पैरा मीन्स लिटिल, एफिन्स मीन्स अफिनिटी। बेटा अल्केन्स जो होती हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव। क्यों लीस्ट रिएक्टिव है अल्केन्स, और अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइन से कम रिएक्टिव हैं? क्योंकि बेसिकली इसमें क्या है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन की, जो आपस में एफिनिटी है, राइट, वो स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स, राइट। सो यहाँ पे मेंशन किया है द बॉन्ड्स इन अल्केन आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp3 hybridized orbitals of each carbon atom with similar orbitals of other carbon atom or 1s orbital of hydrogen. As a result, all our bonds linking the carbon atoms with other atoms are sigma bond. As these bonds are quite strong, as we know that जो sigma bond होते हैं वो काफ़ी strong होते हैं, ठीक है। So that is why they are not easily attacked by other reagent, and alkanes do not react with usual laboratory reagent under normal conditions. मतलब अगर हमने alkanes की reactions करवानी है तो we should provide some conditions, some extra conditions to make them react with our reagents, right? So इसीलिए इनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं कि जो लिटिल एफिनिटी शो करते हैं टूवर्ड्स द अदर रिएजेंट और टूवर्ड्स द रिएक्शंस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है, राइट। आगे अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसकी कौन सी ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है जी। ये जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहा है। अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगी, राइट। और यहाँ पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा विद p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ठीक है जी। सो यहाँ पे हाइड्रोजन के जो s ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप करेंगे किसके साथ, p ऑर्बिटल ऑफ, ये भी p है, ये भी p है, ये भी p है। सो ये s ऑर्बिटल जो है वो किसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं, p ऑर्बिटल्स के साथ, राइट। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स वी विल बी हैविंग, एंड जो इसका बॉन्ड एंगल होएगा वो होगा 109 डिग्री 28 डैश। क्लियर है, ठीक है जी। सो दीज काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर, राइट। जैसे यहाँ पे टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज शोन बाय द कार्बन एटम, और उसके बाद ये नॉर्मल जो मॉलिक्यूलर मॉडल है वो इस तरीके से होगा, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होएगी।
जो ये डैश्ड फॉर्म है ये हमें इंडिकेट करती है कि ये दिस इज़ अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जो ये वेज्ड लाइन है दिस इज़ इंडिकेटिंग दिस इज़ टूवर्ड्स द पॉइंटिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये एक प्लेन में आते हैं, ये दोनों जो हैं वो एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो बॉन्ड लेंथ इनकी क्या है 109 डिग्री 28 डैश, राइट। सो उसके बाद कार्बन कार्बन की जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ रहती है वो रहती है 154 पिकोमीटर, राइट। ये चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी आपको लर्न करनी पड़ेंगी। जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन और कार्बन बॉन्ड की दैट इज़ 154 पिकोमीटर, और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो है अबाउट 110 पिकोमीटर्स, राइट। एक चीज़ याद रखना कि जो अल्केन्स होती हैं कभी भी स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर शो नहीं करती। अगर हम 3 डायमेंशन में देखें तो ये हमेशा जिग जैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर शो करेंगी। जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर शो किया कि 2 कार्बन एटम्स जॉइंड हैं, इथेन मॉलिक्यूल का गिवन है, 2 कार्बन ये हाइड्रोजन के साथ स्ट्रेट लाइन। बट नो, अगर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अगर इसको शो करें तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है शो करेगा। देखिए यहाँ पे जो कार्बन है वो इस तरीके से शो की गई है, राइट। दूसरी कार्बन जो है लिटिल बिट नीचे वाली साइड पे है, मतलब ये कौन सा पैटर्न शो कर रहा है, जिग जैग पैटर्न शो कर रहा है। सो जो अल्केन्स हम स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जो हम 2D स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, दैट इज़ ओके टू मेक ऑन 2D कॉपी। बट अगर हम रियलिटी में स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो ये जिग जैग आस्पेक्ट में शो होता है। आपने देखा होगा +1 +2 में आपने पढ़ा होगा जो हमारे ऑयल्स होते हैं, जो हमारे ऑयल्स वगैरह होते हैं, हम उसको जिगजैग में ही शो करते हैं। सो दे शो जिगजैग पैटर्न, ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ तक आपने किया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। आगे हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अल्केन्स आर फर्दर और ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है, 3 नहीं अलग अलग टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी। बेसिकली 4 टाइप्स अगर हम बात करें। प्राइमरी के केस में अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो आपको पता है अल्केन्स क्लासिफिकेशन। सो सबसे पहले आ जाएगा प्राइमरी अल्केन्स। प्राइमरी अल्केन्स की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी अल्केन्स का मतलब होगा कि जो कार्बन एटम है अल्केन्स में वो फर्दर एक कार्बन एटम के साथ ही अटैच हो। जैसे कि हमारा एग्जांपल हम इथेन की ले सकते हैं, CH3 दिस इज प्राइमरी अल्केन, राइट। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं ये फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, राइट। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन कोट, इसमें आप ब्यूटेन की एग्जाम्पल भी ले सकते हो, CH3 CH2 दिस इज़ ब्यूटेन। तो इसमें अगर मैं इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करूं तो दिस इज़ प्राइमरी कार्बन, इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करूं तो इट इज़ सेकेंडरी कार्बन। सो सेकेंड फॉर्म इज सेकेंडरी अल्केन्स, जिसमें एक कार्बन एटम जो है वो फर्दर 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच होती है, लाइक दिस। आई होप इट इज़ क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल कोट ऑफ टर्शरी अल्केन्स, जिसमें कार्बन की 3 जो हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, कार्बन में जो 3 हाइड्रोजन हैं दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय फर्दर कार्बन, कुछ इस तरीके से। क्लियर है। यहाँ पे ये जो कार्बन है ये फर्दर 3 कार्बन्स के साथ अटैच है, दैट इज़ वाई इट विल बी टर्म्ड एज टर्शरी अल्केन्स। और नेक्स्ट इज क्वाटनरी अल्केन्स, जिसमें कार्बन फर्दर 4 कार्बन्स के साथ अटैच हो, ठीक है। सो दिस विल बी टर्म्ड एज क्वाटनरी अल्केन। आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ आ गई है। आई विल नॉट गो थ्रू द नेम्स ऑफ दीज कंपाउंड्स, क्योंकि नेमिंग जो है हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है, राइट।
In the next video we will discuss in detail about the nomenclature of alkanes, जिसमें हम common system और IUPAC system की बात करेंगे, right? I hope the whole concept has been cleared. So in the next video we will discuss about nomenclature of alkanes.